ਗੋਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਰਸਪੁਰਾ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੱਭੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ की ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ की ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ की इस बार नहीं ਲੱਭੀ ਹੈ। ਤੇ इसी गल उपर साढ़े कन्नै कुछ किसान बने रहे, उनके कन्नै गलबात करते हैं कि दिक्कतां जड़ियां उनकी आए करदियां। जी सर, नाम सब तो पहले मेरा नाम साहब रूड़ा राम ते सानू महाराज अगे 2000 मिलदा सी, हुण साडा 2000 बंद है। केड़ा पता नहीं कित्थों बाहर दे मुल्कों आ गए, असीं भी ते हिंदुस्तान दे रहने वाले हां ते सानू क्यों नहीं 2000 मिल रिहा। साडी मोदी अगे इहो अर्ज है कि सानू भी 2000 जेहड़ा मिलना चाहिदा। जिन्ने भी बंदे साडे किसान है साडी इहो तो जी ये योजना का लाभ है तुहानू किन्ने सालों तो पहले लभे करता है? ये पहला मारा सानू 10 किस्तां मिलियां ना, हुण वे दो बारी नहीं किस्तां मिलियां। अच्छा, ते हुण अग्गों आज बंद हो गया ते बाहर आ रहा लोकां दे साडे ग्रां च नहीं आता ते नवशहर तहसील बंद हो गया कि हुण दित्ता जांदा 2000 रुपया। ते जेहड़ा संबंधित विभाग है तुसीं उनदे कन्नै कोई गलबात कीती? मारा ओ कहंदे सानू उपरों आर्डर आया, असीं सवेरे पा दिंदे किस्त। रिकार्ड साडा नाम है सब कुछ नैट ते चढ़े दा उपर, ते ओ आखा पता करो उपर कोई बड़े अफसर मिलो ते किहड़े बड़े अफसर मिलना। साडी की सुनाई है, साडी ते मीडिया के थ्रू मोदी साहब या अमित शाह नूं असीं कहना चाहते हैं भी साडी भी तो आना चाहिए। ये भी तो गरीब लोग ने, कि शौकार थोड़े ने, बाकी मिलना चाहिए। असें लाटी 47 की पैली साडे कोल आई, अज थोड़ी कल मल्ले ली लोगों की अपनी साडी पैली जमीन 47 अलाटमेंट है, उसदे पर भी सानूं 2000 मिलना चाहिए। साडी अगे इहो अर्ज है साडे गवर्नर साहब अगे भी ते मोदी साहब अगे भी, अमित शाह भी। वो कहंदे आर्डर दे दित्ता ते सानूं मिले नहीं पैसा कोई। बस यही है साडी फर्ज है, साडी सुननी चाहिए गवर्नमेंट ने। तो साफ तौर पर ਜਿਹੜੇ किसान इनका कि ਜਿਹੜਾ मतलब कि पहले ਜਿਹੜੀ ਇਹ किस्तां ਜਿਹੜੀਆਂ 2-2000 रुपया ने किसानों के खाते उपर आए करदियां ही, और लगातार ਜਿਹੜੀ है जदों दी ये स्कीम शुरू हुई रही है उस दौरान ਜਿਹੜੇ है अज तक ਜਿਹੜੇ इनके खाते भी पैसे ਜਿਹੜੇ है लगातार आए करते ही। और पर ਜਿਹੜੇ हुण कुछ दो किस्तां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ड्यू हो चुकी रही, जिहदे बाद ਜਿਹੜੇ किसान है उनका आखना है कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ किस्तां है जल्द तो जल्द ਜਿਹੜੀ है इनके खाते में पाई जाए। और भी किसान इधर साढ़े कन्नै जुड़े रहे ते इंदे कन्नै गल करते हैं। जी तुसीं की कहना चाहोगे, जिस तरह जी तुहाडे दो किस्तां जिहड़ियां ड्यू हो चुकी रही, की अपील तुसीं सरकार के करना चाहते हो? हरियाणा पुछदे पर साडियां किस्तां बंद कैली होई ये पता नहीं लगा पर कैली कीतियां। इधर दे रहने वाले ना, कोई पाकिस्तान दे है नहीं हैं भाई। हुण सानू बार बार पुछदे ने, होना चाहिए पर किसानां दी किस्त पानी की चाहिए जल्दी से जल्दी। दो किस्तां जेहड़ी किस्तां पहले टाइम टू टाइम आया करदी हां, पहले टाइम तो टाइम आ दियां ते हुण दो किस्तां ड्यू हो ही गईयां। अच्छा, ते हुण सानू बार बार पुछदे कोई किस्तां इहो कैदे वास्ते रोकियां नहीं ने। कार्रवाई भी होनी चाहिए पर केड़ी गल्लों रोकियां। ते और भी कुछ लोग साडे कन्नै जुड़े रहे ने, उनदे कन्नै भी जानना चाहांगे। अंकल जी, किन्नी देर दी तुहाडी किस्त रुकी रही है ते केह् कहना चाहते हो तुसीं सरकार? ये साल के हो गए जी रुके दे हुण। हां, सामने 3 किस्तां जेहड़ियां ये ड्यू ने। अच्छा, ते इस कारण सारे जिमीदार ने जेहड़े वो दुखी ने, क्योंकि वो सारे सरपंच पैंचें कोल जंदे ने ते मतलब गवर्नमेंट पता नहीं उन्होंने की कानून पाया जेहड़े बंद कर खड़ी है। हां, ते जिले किस्तां बंद कीती ते तुहानू कोई सरकारी जेहड़ा जिहदा संबंधित विभाग है ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि क्यों ਤੁਹਾਡੀ किस्त बंद ਕੀਤੀ? नहीं, कोई नहीं सानू दस्सिया गया। हां, जिले ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? कहते कि पता नहीं गवर्नर ने मतलब गवर्नर की तरफों बंद है कि कियां बंद है। ते असीं ते इहो आखने कि गवर्नर साहब जेहड़ा है वो किस्तां पानियां चाहिदियां ने। गरीब लोग ने, किसान लोग बेचारे क्यों राही बाही नहीं कर सकते। ਇਹ ਜਿਹੜੀ किस्त ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਕਿਸਾਨ फायदा ਹੁੰਦਾ है? हाँ जी, फायदा तो हुंदा कि बीज बू लैंदे, खाद खूद मिल जांदी सी। हुण पैसा भी नहीं लोकें कोल, तो की करन बेचारे, बड़ा मुश्किल है जी। साफ तौर से ਜਿਹੜੇ लोग हैं काफ़ी निराश लभे करते हैं। साफ तौर से कहना कि ਜਿਹੜਾ PM किसान सम्मान निधि के तहत ਜਿਹੜਾ 6000 रुपया सालाना ਜਿਹੜਾ ਇਹ किसानां की सरकार की तरफों लभदा ही, ਉਹਦੇ कन्नै ਜਿਹੜਾ किसानां नूं ਜਿਹੜਾ थोड़ा बहुत ਜਿਹੜਾ फायदा ਜਿਹੜਾ। पर ਜਿਹੜੀ ਇਹ किस्त 2 ਜਾਂ 3 किस्तां इनका साफ तौर पर कहना ਜਿਹੜੀ बंद हो चुकी है, ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੀ है किसान ਜਿਹੜੇ ने ये काफ़ी निराश लभे करते हैं। तो इहो किसानां ने अपील की है सरकार अगे कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ किस्त ਜਿਹੜੀ इनकी बंद तो जल्द ਜਿਹੜੀ है वो ਜਿਹੜੀ है शुरू करवाई जाए, ताकि किसानां की भी थोड़ी ਜਿਹੜੀ है राहत मिल सके।
नमस्कार टकोदी गल दे अज दे इस खास अंक तुसें सबने दा मता स्वागत है। और जी हाँ दिक्खे करते हैं कि एक 3 दिन का गोजरी फेस्टिवल जड़ा जम्मू चला करता है और एक बड़ा ही खूबसूरत गोजरी जी लैंग्वेज है उसे प्रमोट करने वास्ते आर्ट कल्चर कितना बड़ा है डोगरी गोजरी का उहदे बारे तुहानूं दसगे। और अज एक खास टीम जी साडे कन्नै जुड़ी हुई है जी पिछले कई सालों तो लगातार गोजरी पहाड़ी और डोगरी जड़ा म्यूजिक है उसी इत्थे प्रमोट करा करते हैं। और देखा करते हो एक वड्डी जी बीन लईए दोए आर्टिस्ट जड़े कलाकार जड़े इत्थे पुजदे हैं और अपनी जिहड़ी कला है उहदी प्रस्तुति इत्थे करा करदे हैं और एक अपनी जिहड़ी कला है उहदे कन्नै लोकां की जिहड़ा इत्थे रजावा करदे हैं। और कन्नै तुसीं देखा करदे हो किन्नी खूबसूरती कन्नै अपनी ताल पर ताल बिछाई के जिहड़े ढोल भी वो लगे दे और लगातार अपनी जिहड़ी काबलियत है वो दसने का प्रयास इत्थे करा करदे हैं। मकसद ये है कि गोजरी लैंग्वेज कितनी वड्डी है वो जिहड़ी है इत्थे दसी जाए। और देखो जिन्ने भी ढोल वाले ये देश के अलग अलग कोने तो आए दिन और लगातार ये कोशिश करते हैं कि अपना जो ये टैलेंट है वो भी जरा इधर दसा जाए। और कई अज देखे करते हैं कि सारे जड़े मिली के इतने पूरी टीम जड़ी है देखो बीन वाले और इतने पूरी टीम जड़ी है मिली काम करा करती है लगातार देखे इनके गलबात भी करने की कोशिश। जी सही के नाम जी साहब मनीर हुसैन जी किन्ने सालों करीबन 20-25 साल की करा करते जी। आहो ग्रुप का नाम साड़ा एक गोजरी प्रोग्राम है। गोजरी ग्रुप है कुते कर चुके जनाब दिल्ली भी किया अगे राजस्थान भी किया गुजरात भी किया तो इतना भी किया छत्तीसगढ़ किया। आहो आज तुस फेस्टिवल च आए थे आहो इतने आए थे अस। अच्छा जी साहिब के नाम रफीक सेन जी रफीक जी कियां ए टीम ਤੁਹਾਡੀ बनी कियां इकट्ठे होए इस तरह सर साड़ा जेड़ा खानदानी पेशा इहो है अच्छा जी जेंट के जिथे बुलाते हैं कल्चर अकेडमी वाले टूरिज्म वाले जाते हैं अच्छा जी जी के बजांदे तुस के प्रोग्राम करदे अस सरंगी बजाते हैं ये बड़े ढोल होए बीना होइयां सरंगी बजाते हैं हारमोनियम बजाते हैं तबला ढोलकी प्ले करते हैं सारा कुछ बजाते हैं। किन्ना एक दसो दे जियां दिखने जेह्ड़े देश दे बड़े बड़े जेह्ड़े कलाकार होंदे न तुस भी दूए देशें दूए प्रदेशें जांदे हो किस तरह एक तुहानू भी खुशी होंदी है कि नहीं अपना जेह्ड़ा अपनी जेह्ड़ा कल्चर उसी तो प्रमोट करा। सर बहुत खुशी होती है सानू कोई भी किधरे भी बुलाते हैं अगर बड़े बड़े कलाकार देखते हैं उन्होंने को सीखते हैं हर चीज़ जी कमी लगती है। बाकी अपना भी जो उस्ताद लोग नहीं बन सकते उस्ताद बनदे जिंदगी ते चला जाता है बंदा चलो अपनी रोजी रोटी वास्ते फिट हाँ जी। ते किन्नी तुस दसो गोजरी जेह्ड़ी लैंग्वेज है इसी तुस प्रमोट करा करदे हो इसदा जेह्ड़ा म्यूजिक है जेह्ड़ा इहदा आर्ट उसी तुस प्रमोट करा करदे हो किन्ना एक रिच मतलब किन्ना एक अच्छा है और किन्ना पहाड़ी लैंग्वेज और ये जेह्ड़ी साडी गोजरी किन्नी एक वड्डी और किन्ना खास इहदा कल्चर है। सर बहुत अच्छा लगता है सानू बहुत अच्छा कल्चर है सब को क्यों साड़ी रोजी रोटी यही है इन्हें गोजरी और पहाड़ी के सिर उपर चलते हैं वो भी असां नाल अच्छे रहते हैं। बिल्कुल पूरी सपोर्ट नहीं रहती कुछ अज की डेट च देखे जी बड़े बड़े प्रोग्राम तुस बजाते हो किन्नी खुशी बहुत खुशी होती है जी जिसमें सानू प्रोग्राम तो लै जाते तो साढ़े दिल तो बड़ा बढ़ जाता है जी हैं कि असं भी मतलब है किसी कल्चर के नाल असीं भी शामिल हो गए हैं तो जनाब सानू भी इस चीज़ की बड़ी शौक रही है। तो दूजे पहाड़ी गोजरी ये साढ़ा एक देसी है मादरी जबान है साड़ी गोजरी तो मादरी जबान है साड़ी हैं ये प्रोग्राम भी सानू अच्छा लगता है तो साढ़ा जान का भी मन करता है कि असीं जाइए भाई अपना कल्चर जरा असीं लोकां नूं भी दसी बिल्कुल अपना कल्चर देख के आखना चाहिए कि ना तुंदा जी नसीर सेन जी नसीर जी तुस नबीना हो नजर तो जी 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 दिखी नहीं पांदे तुस नहीं सर दिखी नहीं पाते के बजांदे तुस मैं तबला ही बजा लेंदा अच्छा ढोलकी प्ले करदा उस हारमोनी बाजा हो गया ये ठीक बजा लेंदा भी अच्छा सिंगर भी हाँ अच्छा जी जी हाँ गोजरी पहाड़ी दा ठीक है ते किन्ना मजा आंदा जिल्ले इयां प्रोग्राम में जांदे हो देखदे लोग तुहानू लोग तो बहुत खुशी होती है इतना मज़ा आता है जी कि खुशी कहने की गल इतना मज़ा आता है खुश हो जाना है मन देखिए सुनिए जी खुशी के नाम तुंदा मेरा नाम शकील अहमद है तुसी किन्ने साल बजा दे हो मैनू यही कोई 10-12 साल अच्छा मजा आंदा है प्रोग्राम में मजा बड़ा आंदा है मरे के बजांदे तुसी ढोल भी बजाते हैं ढोलकी गांदे भी हैं सब कुछ करते हैं सब कुछ कर लेंदे जी सारे तुसी भी कुछ गलबात करो साडे कन्नै राज नज़ीर हुसैन जी अच्छा किन्ने साल तुसी करा दे काम मैनू हो गए इनको 35 साल अच्छा हाँ। बीन बजा दे बेन बजाते हैं ढोल बजाते हैं अच्छा और गाते भी हैं अच्छा सब कुछ करते कि मतलब खासियत क्या है इस बीन क्योंकि आप देख करते हैं अलग अलग तरह की बीम होंदी इहदी के खासियत हैं इससे मतलब इस भी गोजरी गाने भी चलते हैं हां और पहाड़ी भी सब कुछ चलता है
हाँ, देश है अलग अलग जगह जाते हो हर जगह जाते हैं हाँ अच्छा लगता है हाँ बिल्कुल हर एक बंदे दी अस वेलकम करते हैं जी हाँ और शाबाश मिलती है जी हाँ शाबाशी दिन की ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਨੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਮੈਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਜਾਨ ਔਰ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੋਜਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਢੋਲ ਕੰਨੇ ਕੇ ਬੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ट्रेडिशनल गोजरी ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम है वो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਗੋਜਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਰਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਹੀ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਗੋਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ 뮤직 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਕ 뮤직 की प्रमोट करने से सारा प्रयास जरा किया जा करता है सारे मिली के आज गोजरी लैंग्वेज की एक नवे स्तर पर जरा पहुंचाने की पूरी तरीके की कोशिश करा करते हैं और तुहानू भी आगे कि ज़्यादा तो ज़्यादा जो लोग हैं इस फैसटिवल दौरान कल भी फैसटिवल जरा कंक्लूड होना है तो उस बाद भी लगातार कोशिश ये इनकी रहती है कि ज़्यादा ज़्यादा से प्रमोट जरा किया जाए नेटवर्क इंजन लिए जम्मू तो मैरिज खास प्रोग्राम च एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। तो अज अस अखनूर के खोर सब डिवीजन के पहाड़ी क्षेत्र जिहड़ा ग्रां है सब सेंटर ठंडी चोई में खलोते दे ते इत्थे सब सेंटर लिए लोगों की काफ़ी परेशानी ते साढ़े कन्नै किश लोग ने सर केह् परेशानियां होईयां तुसें सब सेंटर दी? सर परेशानियां दे में तुसीं पहले नंबर दी गल आखोगे प्रशासन दी ते अखां खोलिए कदे दिक्खिया भी नहीं है भाई इत्थे केह् परेशानियां जां जिहड़ी इत्थे कोई स्टाफ दा होग उसी भी नहीं इन्हें पुच्छिया होना भाई केह् परेशानियां न पर इ'यां परेशानियां दा खैर तुसें दिक्खेआ नहीं है तुस आए ते मैं तुं'दा भी शुक्रगुजार हां कि भाई तुम आए दिक्खने भाई इत्थे कोई चीज़ है अगर तुम बाहर दिखियो तो इत्थे पता नहीं लगना कोई भाई सब सेंटर है बड़ा छोटा जिहा बोर्ड है मेरे स्हाब नाल कोई दूर लाए दा उत्थे पता लग गया पर उत्थों अग्गे आई अगे जो कोई पता नहीं लगना भाई सब सेंटर है कुछ है बड़े सारे तुम हॉस्पिटल दिखे होने सारे बाहर लिखे दा होंदा भाई सब सेंटर है मैं ये पुछना चाहना जिन्हें इहदा इनाग्रेशन कीती होग भाई उन्हें पुछया नहीं भाई ये केह् चीज़ कुछ कैदी इनाग्रेशन करा दे जां कोई बना दें बाकी चीज़ां इत्थे मैं दिखना मैडम होंदे ने भी एक दिन पहले भी मैं गल करा था बड़ियां चीज़ां इत्थे नहीं हैं कि खैर हुण गली दा भी कम्म लगा इन्हें बड़ा इनदा भी विवादित रहा भाई उंदे घरै दे पिच्छे आंदे सारे जेह्ड़े स्टाफ वाले आंदे जां कोई भी कम्म चीज़ लैनी नेड़े आंदी हुंदी उ'नें आखेआ भाई चलो कम्म लगी है ओह् भी बाकी पानी बड़ा सारियां चीज़ां बिजली दी भी मिगी लगा इत्थे सुविधा नहीं है कोई खंभा लाए दा है पर मिगी लगा तार नहीं पुज्जी दी है ते होर बड़ियां सारियां प्रॉब्लमां बेसिक चीज़ां इत्थे नहीं हैन लोकें ताईं अगर कोई आओ ना इत्थे कोई रोड पर डिग्गी पाओ जां एक्सीडेंट होई जा पट्टी करने में मिगी लगता नहीं होंदा समान हो शायद तुम आपे भी खुल्ले दा सेंटर थोड़ा दिक्खी लैओ हुण मैडम होर गए ने कोई गेदे फील्ड च गेदे जां कुदै भी गेदे होने कम्म उप्पर ते तू दिक्खी सकदे हो अंदर भाई अंदर है किश जां नहीं है दवाइयां दा केह् करनियां दवाइयां बाद दी गल है पैह्ले जे लग्गी दी कोई पट्टी करनी जां ओह् दवाई खलानी उसी पैह्लें ते पट्टी होंदी ना मिगी लगदा कोई एक्सीडेंट होई जाए तो पट्टी नहीं करी सकदी ते पट्टी होनी गै नहीं बीटाडीन होनी गै नहीं कोई फस्ट एड दी मिगी लगदा नहीं इत्थै सुविधा हो फायदा तो मिगी नहीं लगता इत्थे लक्खां रपेऽ लाइयै तो कोई रपेऽ का भी फायदा हो गौरमेंट के पैसे जरूर लगी जाने इत्थे लक्खां रपेऽ जिन्हें जेह्ड़ा स्टाफ का एक दो लाए दा उन्हें तनखाह भी देआ दे उ'नें पर लोकें फायदा नहीं बाकी होर भी मेरे कन्नै साथी बड़े न उं'दे कन्नै तुस गल्लबात करी सकदे उ'नें भी पुच्छी सकदे हो ते मैं तुं'दा शुक्रिया अदा करना कि लोकें दा आखना है कि लक्खां रपेऽ गौरमेंट ने लाई दे पर असें गी एह्दा फायदा नहीं लब्भा दा ते इस सब च साढ़े कन्नै होर भी इद्धर दे लोकल न सर जेह्ड़ी बिल्डिंग है काफ़ी अच्छी काफ़ी शानदार बनी दी है कितना ज़्यादा बेनीफिट तुस लोग इसी इधर दे लोग कितना ज़्यादा बेनीफिट लै रहे हो तुस जियां अज्ज सारें कोला पैह्लें ते न्यूज़ 18 दा मैं धन्नवाद करना कि तुस लोग इत्थे आनियै आए जियां अस बड़े परेशान आं जेह्ड़े ग्रां दे लोग रौह्ने आह्ले न उंदी कोई गल्ल सुनने आह्ला नहीं है तुस इत्थे आए तुसें दिक्खेआ बिल्डिंग भी बड़ी शैल बनी दी है मैं तुसेंगी पैह्लें भी सनाया कि एह् जेह्ड़ी बिल्डिंग ही एह् असें बड़ी जद्दोजहद करियै जेह्ड़े इत्थे दे लोग जेह्ड़े किसान हे उ'नें अपनी मालकी जमीन जेह्ड़ी एह् दित्ती एह् की दित्ती भला भाई इत्थे लोकें दी फायदा होग लोकें कोई इत्थे कुसै दी मतलब कुसै टीका लाना है कुसै दी पट्टी करनी है जेह्ड़े छोटे छोटे मतलब एह् नहीं कि अस आखदे इत्थे कोई मतलब एक्सरे मशीनां जां साढ़े लाइडो जां इत्थे कोई असें दी साढ़े ऑपरेशन इत्थे होई जाने न क्योंकि उसी फर्स्ट एड लब्भी है ताकि ओह् जेह्ड़ा साढ़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खड़ा है जां साढ़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अखनूर है खोड़ है उत्थों तक अस पुज्जी सकचै मगर इन्ना किश करने दे बावजूद इन्नी जगह दान करने दे बावजूद भी अगर अज्ज सरकार
मतलब 6-7 साल होई आ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ EMPLOYE ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰਿਹਾ और कोविड ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਰੀਅਰਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਘਰ ਘਰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਣੀ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਏ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਭਲਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਦੱਸਣੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਭਲਾ ਭਾਈ ਤੁੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ कम से कम ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਈਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ ਜੋ ਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹਾਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿन्हा ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਸਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਇਦ जियां कि इंदा आखना हा कि बिल्डिंग तो बनाई दी है काफ़ी बड़ी पर एह्दा आने दी का भी बेनीफिट नहीं लब्भा दा कि साढ़े कन्नै मैम ना उं'दे कन्नै भी गल करके कि तुसें मैं दस्सूड़ा कि पैह्ला हॉस्पिटल बंद हा ते हून अस मैम कन्नै गल करके बंद हा लोकें दी एह् डिमांड ही कि इत्थे पैह्ली गल्ल ते दवाइयां नहीं है ज़्यादा फर्स्ट ते भी असें दूर जाना पौंदा ते उसलै सब सेंटर भी बंद था ये दिखदे तुसीं भैया एक्चुअली जो सब सेंटर की बात है तो आज हमारा फील्ड डे होता है ठीक है VHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे ऐसे मैंने उनको भी बताया ये चीज़ तो अभी यहाँ पे मतलब मैं अकेली थी तो मेरे को सेंटर बंद करके जाना पड़ता है क्योंकि अगर मैं खुला छोड़ के जाऊँगी तो कोई भी चीज़ मिसप्लेस हो सकती है यहाँ पे तो एज ए इंचार्ज तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की मेरी है तो इसलिए मैं वहाँ गई थी VHND लगाने के लिए तो ये हिली टेरियन है तो आते हुए टाइम लगता है मतलब पहाड़ी है तो ऑब्वियसली उतरते चढ़ते टाइम लगेगा तो इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया तभी मैम लोगों का भी इतना आखना है कि जी दवाई है ज़्यादा अं मुहैया नहीं होती क्योंकि फर्स्ट एड लिए भी अं जोड़ियाँ वगैरह जाना पड़ता है हाँ जी एक्चुअली मैंने रिक्वायरमेंट डाली है इन चीज़ों की मैंने एप्लीकेशन दी हुई है सर को तो जैसे ही फिर लूँगी तो वो आ जाएगा जियां कि मैम का आखना है कि जी इतने लोगों की दवाई की कमी आई अं मैम ने गल की उन्हें पूछा उन्हें आख्या मैं रिक्वायरमेंट हाई कमांड ने दस्से दा दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर नदाब सुनील सिंह बाबा न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਟਕੋਦੀ ਗੱਲ ਤੁੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਓ ਰਾਜਨ ਵੈਦ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਆਇਆ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨੇ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ और इत्थे लेकिन पार्किंग की अज तक कोई व्यवस्था इसलिए नहीं बनी पाई क्योंकि जो रोड है वो छोटा है लेकिन इस दे नाल हालांकि प्रशासन की कोशिश ये है कि पार्किंग जेडी तरफा भी पार्किंग कई बनाई गई है लेकिन वो इस थां कोलों काफ़ी दूर है जिदे कन्ने काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो दुकानदार ने इत्थे उनके कन्ने के अस गल करके दुकानदार कन्ने भी अस गल करके तुहां सनागे कि उन्हें दिक्कतां पेश आंदियां हालांकि ये बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार है जम्मू का लेकिन ये पार्किंग की व्यवस्था अल तक ठीक नहीं हो पाई। ਇਹ ਰਘੁਨਾਥ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਘੁਨਾਥ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਰਘੁਨਾਥ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾ ਟਾਕੀ ਤੇ ਪਟਰੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਘੁਨਾਥ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ, ਘੁੰਮੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਰਫਾਂ ਕਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਟਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸੀ ਨਾ ਚੜੇ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਂਜਰ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਇਨੋਵਾ ਚਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਉਣ, ਸਿਟੀ ਚੌਕ ਲਗਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਤਰੂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਤਰੂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਈ ਐਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਓਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ ਉਸੇ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਕੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਾਈ, ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ लद्दाख हिमाचल ਦਾ ਖਾਸ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਕੋਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਚੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਣੇ ਫਿਰਨੇ की भी आवाज़ हैं। बक्कल एंड की गल करचे या कोड़ी एंड की गल करचे, लोग वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चाहे लोकल होन चाहे जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य के भी लोग होन वो जेडे ने इत्थे आवाज़, लेकिन इस वेले उन्हें बदकिस्मती चीड़े के थले बेहिए अपना टाइम पास वादा की गए, उत्थे कोई फैसिलिटी नाम की जी कोई चीज़ नहीं है। मेरे कन्नै बलवीर होर न, अर्जुन होर न, रियासी दे और ये बखूबी जानते हैं कि लोगों की कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना जेह्ड़ा करना पौड़ा। बलवीर जी तुस दस्सो कि तुंदे कोल भी देखो ना कई बार अस दिक्खने कि लोग आवा दे सनात तुहाडे कन्नै गल्लबात करा दे, सारे कन्नै गल्लबात करदे कि उत्थे कोई रोने का या खाने पीने का ऐसा कोई बंदोबस्त किया जा ताकि वर्ल्ड दे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज गी ओह् सवेरे शामी जेह्ड़ा अपनी अक्खी कन्नै दिक्खी सकन। शुक्रिया करण जी, गल करचे बिल्कुल सही तुसें बोलिया कि अगर तुस गूगल बिच सर्च करदे हो वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज दा एक रियासी जिला दा जेह्का चनाब ब्रिज है सारे कोला उच्चा जेह्का ब्रिज बने दा ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਸੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 40-50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀੜੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਆਪੂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। अस उंदा स्वागत करने, तुस आओ साढ़े जिला विच इन्नी बड़ी जेह्की अचीवमेंट लित्ती दी है उसी दिक्खने आंदे भी हैं, लेकिन एक दुख होई ते संभाल कि'यां पाना कि कुछ है नहीं, खाने ते नहीं है, रौह्ने आस्तै नहीं है, बौह्ने आस्तै जगह नहीं है। जिसलै इ'यै जगह नहीं है तो फिर कु'ने आना दिक्खने लेई? तुस सिर्फ एक सर्च करो मारे वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, अचीवमेंट बड़ी बड्डी अचीवमेंट है, सही गल, लेकिन वो किते जेह्का ना सिस्टम बनाना पौंदा है कि जेह्के बाहरा लोग आवन तो उ'नें रौह्ने किते कम से कम खाने किते कोई ढंगे दी चीज़ मिले। एह्दे च अस करने कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने एह्दा पर एक्शन लैना चाहिए कि उत्थै लोकल लोग न
उन्हें रोजगार मिला जाए, वो अपने हट लान और डोगरा व्यंजन खलागन तो उसां जेह्का और प्रमोट जेह्की ओह् चीज़ उ'नें भी लब्भनी है। उ'नें भी लब्भनी। अर्जुन जी तुस कि'यां दिखदे कि बक्कल एंड दी खास करियै गल्ल करचै कि उत्थै बौह्ने दी कोई जगह ते है नहीं, लोग चीड़े थल्ले गै बेहियै अपना टाइम पास करा दे, खाने पीने दा खास करियै संडे आह्ले दिन उत्थै काफ़ी ज़्यादा भीड़ रश होंदा, तुआढ़ा भी उत्थै आना जाना रौंह्दा, रिश्तेदारियां तुआढ़ियां उत्थै न, केह् कुछ सुनने गी लभदा कि केह् कुछ उत्थै दुरुस्तियां जेह्ड़ियां उत्थै होनी चाहिदियां, सुधार होने चाहिदे? जेह्ड़े बी शरधालू माता वैष्णो देवी आंदे ओह् शरधा इस पुल दे रुख करना लगी पेदे, बल्ले बल्ले इत्थै आना लगी पेदे। लेकिन अस एह् आखना चाहगे सरकार गी जां एडमिनिस्ट्रेशन गी कि कम से कम उत्थै बौह्ने दा खड़ौने दा हट बने जान, टूरिज्म विभाग उत्थै थोड़ा ध्यान दे, पैनल बिच आई भी गेदा है, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत उत्थै बौह्ना खड़ौने दा बनना चाहिदा। जेह्ड़े यात्री माता वैष्णो देवी आंदे, अपने शिवखोड़ी आंदे, ओह् तोआईं डाइवर्ट होआ दे, जा दे उत्थै पुल दिक्खने जा दे। कम से कम उत्थै छोटे छोटे कोई सरकारी दुकानां होने चाहिदियां, रौह्ने आस्तै कोई गेस्ट हाउस बनना चाहिदा। नॉर्मली रौह्ने आस्तै तां बनाओ ना कुछ इ'यां कु'न जाएगा उत्थै दिक्खने, पुल दिक्खने इ'यां नहीं जाना कुसै भी। जिन्ने भी विदेश दे लोग दिक्खने आवा दे इस पुल गी, अंग्रेज भी आ दे दिक्खने आस्तै कि इंडिया ने ऐसा केह्ड़ा अजूबा तैयार करी लिया कि जेह्दी पूरी चर्चा पूरी दुनिया दे उप्पर होआ दी। ठीक तुस गल्ल आखा दे हो, लेकिन हून तुहाडी तरफ दा इ'यै कि जेह्ड़ा फॉरेस्ट लैंड जेह्ड़ी ऐ उत्थै हट त्यार कीते जान। अस एह् चाह्न्ने आं जी फॉरेस्ट है जां रेवन्यू दी जेह्ड़ी जिन्नियां भी सरकारी जगह न उत्थै कम से कम टूरिज्म विभाग जाए, उत्थै अपने हट त्यार कराए, और जेह्का फॉरेस्ट विभाग है वो कम से कम अगर बाह्रें दे सा लोकलें बंदें गी परमिशन दे, अपनी दुकानां बनन, छोटे छोटे कोई गेस्ट हाउस बनन, वो बनाए जान। बिल्कुल इस वेले रियासी एडमिनिस्ट्रेशन दी जेह्ड़ी है खासी जरूरत है कि जेह्ड़ी वर्ल्ड दे हाईएस्ट रेलवे दे ब्रिज दे सराउंडिंग दे जेह्ड़े